प्रभु आप एक ही हैं, आप ही अनेक हैं। आपके सभी रूप श्रेष्ठ हैं। वेदों और पुराणों के अध्ययन से भी आपको पूर्णतः नहीं जाना जा सकता है। आपकी अनेक लीलाओं का वर्णन तो हो सकता है, पर सभी लीलाओं का वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु आप ही ब्रह्मा हैं, आत्मा के रूप में सभी जीवों में हैं। सारे जगत का आधार आप ही हैं। आपके रूप और नाम जो हम जानते हैं वह ओंकार है, दूसरा कुछ नहीं। प्रभु आप एक है, परंतु आपके नाम अनेक है। आप निराकार भी हैं, साकार भी हैं, अंतर्यामी भी हैं। श्री अमरलाल जी आप जन्म मृत्यु से परे हैं। आपकी लीलाओं का वर्णन नहीं हो सकता। विश्व के लोग अनेक नामों से आपकी पूजा करते हैं, परंतु आप केवल एक ही मुक्ति देने वाले हैं। आपके अमर नाम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वह मीठा अमृत समान मन भावन है। जितनी प्रीति से आपका ध्यान किया जाए उसी के अनुरूप ज्ञान प्रकट होता है। अमर नाम जपते हुए देह त्याग करने से, जन्म मरण से छुट्टी मिलती है, जीवन अमर हो जाता है। श्री बुडेरे कहकर जिसका दम निकलता है उसके जन्मों के पाप जल में बह जाते हैं। मरते समय वरुण देव का ध्यान करने से अमर लोक में जीव आत्मा का वास होता है। ज्योति स्वरूप अनिल पुरुष का ध्यान करने से अमर लोक में जगह मिलती है। ज्योत लाट को ध्यान करते हुए देह त्याग करने से जीवन के पाप और पुण्य का फल समाप्त हो जाता है, जल जाता है। श्री अमरलाल उडेरो लाल के अनंत नाम है। अंतकाल में उन नामों में से कोई भी जपने से जीव का उद्धार होता है। जो कोई मनुष्य यह अमर कथा का पाठ करता है या सुनता है उसे दूत पुत्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो कोई मुक्ति प्राप्ति हेतु अमर कथा का पाठ करता है या सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। वह जीव अमरपुर जाता है। अमर कथा कल्प वृक्ष की बाती अमर है। कामधेनु गाय के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके चिंताएं हरने वाली है। जो भी प्रेम और श्रद्धा के साथ अमर कथा का पाठ करता है या सुनता है, जैसी भावना रखता है वह पूरी हो जाती है। दृढ़ प्रेम भाव से देवता प्रसन्न होते हैं। उसी को वे सुख समृद्धि और उन्नति देते हैं। प्रेम से श्री अमर कथा पढ़ने से जन्म मरण का चक्र छूटता है। जिस घर में श्री अमर कथा है उस घर से कष्ट, क्लेश व उपद्रव, अशांति का नाश होता है। कितनी भी मनोकामना कठिन हो, परंतु पाठ करने से सुगमता से पूर्ण होती है। संकट, रोग, शोक और किसी प्रकार की आपदा हो, सभी दूर हो जाती है। यह सत्य है, इसमें रत्ती भर भी शंका की गुंजाइश नहीं है। यह सत्य है कि श्री अमरलाल साहब ने मनुष्य का अवतार लिया था, जो अब भी भक्तों को दर्शन लाभ देते हैं। प्रभु इस दास को भी आपके दर्शन की प्यास है। हे अवतारी पुरुष, आप कृपा करके दर्शन दीजिए। हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को हर लो और सभी सुख व आनंद दो। शुभ मस्तु, कल्याण मस्तु। इति श्री अमर कथा का 23वां अध्याय समाप्त। ओम श्री अमर कथा समाप्त। अतः पंचोपचार पूजा लिखे थे। सभई चो झूलेलाल, राम लाल वारे की जय। श्री वरुण देव का मातम। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कह चुके हैं कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। मेरे 24 अवतारों का वरुण देव जो नदियों का राजा माना गया है वह वरुण देव मैं ही हूँ। सूत पौराणिक महाराज इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे तो 28,000 ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने इस श्लोक में वरुण देव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया, मगर पुराणों में तो कई देवताओं की पूजा का विधान आया है, मगर वरुण देव के बारे में यह आज सुना है कि वह भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। आप कृपा करके वरुण देव के बारे में विस्तार से समझाने का कष्ट करें। तो सूत जी कहने लगे, हे द्वारकापुरी, मैं समस्त देवताओं को भगवान ने इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देवता लोगों, मैंने आपको इस वास्ते कष्ट दिया है कि आप में ऐसा कौन सा सामर्थ्यवान देवता है जो सारी जनता को भगवान का नाम जपाने में प्रतिदिन जिम्मा ले। सारे देवता इस बात को सुनकर विस्मित हो गए। श्री वरुण देव ने खड़े होकर भगवान से कहा कि मैं इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ और आपके सामने ऊंचे स्वर में कह सकता हूँ कि मैं प्रतिदिन ही सारी जनता के मुख से राम नाम का जाप कराता रहूंगा। इस बात को सुनकर सारे देवता हंसने लगे कि छोटे मुंह से बड़ी बात कहने वाला यह कहाँ से आ गया। वरुण देव ने हंसकर कहा कि हे देवताओं,
मैंने जो प्रण किया है मैं वह पूरा कर दिखाऊंगा। मुझे भगवान ने यह वह सामर्थ्य दे रखी है जो आप में किसी देवता को भी नहीं प्राप्त है। मैं भगवान के भरोसे पर अपने प्रण निभाने में पूरा और पक्का साबित होऊंगा। तमाम कान खोलकर सुनो। प्रातःकाल जो भी भगवान के दर्शन करने आएगा और भगवान के मुख कमल का जल का छींटा लगाएगा, वह छींटा लगाने के साथ ही राम नाम का जाप शुरू करेगा। मैं जल जोत का स्वामी हूँ कि न तो उससे हवन आदि यज्ञ हो सकते हैं, जब तक जल जात न आएगी कोई भी क्रिया कर्म न हो सकेगा। मेरे बिना पूजा का सारा काम निष्फल हो जाएगा। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि इंद्र देवता मेरे से पानी प्राप्त किया करता है और सारी पृथ्वी को उस मेरे हुए पानी से हरा भरा करता है। यदि मैं इंद्र देवताओं को अपना पानी न दूं तो संसार में किसी प्रकार की उपज न हो सके और भगवान की रची हुई सारी सृष्टि भूखी और प्यासी मर जाए। इस बात की पुष्टि में आप जानते हैं कि श्री गौतम उस समय राजकाज किया करते। उनके राज्य काल में अकाल पड़ गया। जल की इतनी कमी हो गई कि तृण तक सूख गए। पक्षी बिना जल के व्याकुल थे। सारी प्रजा हाहाकार मचा रही थी। राजा गौतम ज्योतिषियों और विद्वानों से परामर्श विमर्श करने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया है जिसके कारण मेरी प्रजा प्राण दंड भोग रही है। ब्राह्मणों ने कहा, राजा, तुमने आज कहीं देवी देवता मना है, परंतु वरुण देव की पूजा से वंचित रहे हो। आप वरुण देव की पूजा उपासना करो और उनका आह्वान करो। वह जब तक प्रसन्न न होंगे यह जल का संकट दूर न होगा। तो गौतम ऋषि ने विधि विधान से वरुण देव की आराधना की। वरुण देव प्रकट हुए। राजा के हाथ में कस्सी दी कि अपने हाथ में कस्सी चलाओ। राजा ने कस्सी चलाई, जल का भंडार निकला। इंद्रदेव इस विज्ञान से बड़े प्रसन्न हुए और खूब बढ़ते। राजा गौतम की सारी प्रजा सूखे से बचकर नौनिहाल हो गई। यह है वरुण देव का प्रताप जो मैंने आपके सामने रखा। समस्त ऋषि कृतज्ञ हो उठे और सूत पौराणिक से विनती करने लगे कि हे दयालु, आपकी अपार कृपा हुई। आपने अपनी मीठी वाणी द्वारा श्री अमरलाल जी की उपमा सुनाई है, वह हमने आज तक नहीं सुनी थी। अब दया करके श्री वरुण देव जी के बारे में एक दो इतिहास और भी सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि एक ग्रसित होकर सुनिए। गरुड़ पुराण जो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब तक हर प्राणी माता के उदर में गर्भ यातना भोग रहा था, अर्थात माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, उस अंध महाकूप में स्वयं मलमूत्र के और मांस था। यह मांस का पिंड था। जब उसमें जीव ने प्रवेश किया, जब गर्भ यातना से बहुत घबराया हुआ, उल्टे पांव लटका हुआ, हाथ जोड़कर बार बार विनती करने लगा कि हे जगदेश्वर पार ब्रह्मा परमपिता, कृपा करो, दया करो, मुझे इस कुंभीपाक नर्क से बाहर निकालो। मैं आपका भजन करूंगा और आपको कभी नहीं भूलूंगा। परमात्मा ने कहा कि ए जीव, मैंने तुम्हें 84 लाख चक्र में इस कारण घुमाया कि तुम मेरा भजन करना न भूले। अगर तूने हर जून में भोग विलास को प्रथम स्थान दिया और भूल कर भी मेरा भजन न कर सका, अब यदि तू कहता है कि आगे के लिए भजन करूंगा तो किसी देवता की साक्षी दे कि यदि तू भजन न करे तो वह जबरदस्ती माँ के गर्भ से मुक्त होने के बाद भजन करा सके। समस्त देवता इस बात की जिम्मेदारी निभाने से कतराए, परंतु श्री अमरलाल जी ने साक्षी दी कि मैं इस जीव का जामी हूँ। यदि यह भगवान का नाम न लेगा तो मैं बरजोरी इससे नाम जपवाऊंगा। वरुण देव के इस उत्तरदायित्व पर 9 महीने 9 दिन के बाद जन्म हुआ और आज तक गृहस्थ के धंधों में जकड़ा हुआ मनुष्य जब भगवान को भूल जाता है तो श्री अमरलाल जी महाराज नहाते समय, मुंह धोते समय, जल हाथ लेते समय इस जीव से अवश्य ही भगवान का नाम जपा लेते हैं। इस बारे में एक इतिहास श्रीमद् भागवत महापुराण से और कह रहा हूँ कि जब श्री भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रज बिहारी ने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, तब इंद्र अपना अपमान समझकर जोर से वर्षा करने लगा कि सारी गोकुल डूब जाए। तो भगवान ने गोकुल और ब्रज की रक्षा पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। जब इंद्र का जल समाप्त हो गया तो वह वरुण देव की शरण में आया और जल की याचना की। वरुण देव ने कहा कि ओ भूखे इंद्र, किससे मुकाबला कर रहा है? श्री कृष्ण तो भगवान का पूर्ण अवतार है। जा उनसे क्षमा मांग और उन्हें पूर्ण ब्रह्म समझकर प्रणाम कर। श्री अमरलाल जी के कहने पर स्वयं इंद्र
भगवान की शरण में आया और क्षमा याचना कर वापिस हुआ। ओम श्री अमर सहाय। रोजानो नित्यनेम करण जी विधि। सुबह जो पैरी उथण सा साजे हथ जो दर्शन कर हेठो मंत्र चयो। मंत्र करा करे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर्म लेतु गोविंदु प्रभाते कर्म दर्शनम। अर्थात हथ जे अगले हिस्से में लक्ष्मी रहती, हथ जे विचे हिस्से में सरस्वती रहती ए हथ जे पुठे बाड़े में गोविंद वसे तो। तंहिं करे सुबह उथण सां उन हथ जो दर्शन करे पोइ जमीन ते पैर पे भूमि स्पर्श करे। पोइ पूज्य लाल साहिब जी मूर्ति जो मन में ध्यान रखी ऐं जल भगवान जो ध्यान रखे। जल जी लोटी या मटके में निहारे ध्यान करे। जल भगवान जी स्तुति जो अष्टक चवे। मन के सुशील रखे। रंधण मंजन ऐं जरूरी हाजत कजे। स्नान पाणी करण वक्त हेठो मंत्र पढ़ो। मंत्र गंगे च यमुने चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु ब्रह्मपुत्री कावेरी जल स्नानम शर सानिध्य कुरु। अर्थ हे सर्वश्रेष्ठ गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु ब्रह्मपुत्र ए कावेरी नदियों जा जल तवा हिन मुंहिंजे स्नान करण के जल तालाब वगैरह में अची प्रवेश करो। स्नान पाणी वगैरह करे अशुद्ध पानी जी लोटी पूरे घर में साफ सुथरे स्थान ने साफ सुथरे आसन ते वेई सेवा जे स्थान ते अगरबत्ती जगाए पूज ज्योति स्वरूप जगाइए। इस मंत्र जा उच्चारण करे। ज्योति जगाण जो मंत्र। ओम ज्योति स्वरूप जीवन का जीव सुंदर रूप सर्व का पीर गुरु दरिया होई सहाय जल जी लोटी बा थोड़ो पानी नंदी कटोरी में विजी अखो पाएजे। ज्योति स्वरूप जो दर्शन करण वक्त मंत्र ओम जल जागे थल जागे जागे मेरे मंदिर गुरु कैलाश तू जागे मैं आया हूँ तेरी शरण। अखे पैण वक्त की मंत्र ते दफा चई अखो पाए। मंत्र ओम अखो पाया अमर विजाया जो फल मांगा सो फल पाया अखो अखो भंडार अखो अखे अखे ते बेनती अटकाई जय चैन्या निकड़ा तिजो साड़ी अमरलाल मुंह मिस्किन जाई बटेकड़ा अखा फूला कबूल कयो। चंदन चर्चा चावल वगैरह चढ़े वास धूप वगैरह करे अष्टक जप साहिब सुख उत्पत्ति आरतियों मदा वगैरह चेजे। गुरु मंत्र जे वर्तल हुजे त उन जो दर ती हालत में ओम श्री वरुणाय नमः ओम श्री लालाय नमः जो माला ते जाप अध कलाक खन कजे। पंजड़ा व आरती चई पलव पाए हथ जोड़े अमर वंदना करे। झूलेलाल जी धुन लगाए जे। अमर वंदना। ओम संसार पार उतार हित अवतार था जिसने लिया सर्वेश होकर भी अहो नर के सदश को तुक किया। अमर लाल ललाम जिसका नाम ही सुख धाम है उस ब्रह्म और अव्यक्त को मम बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम है। नित्य नए करण जे स्थान ते भरे रखियल जल जी लोटी मां पेरो छंडो धरती माता के आकाश ॾांहुं साम्हूं पुठियां दाएं ऐं साॼे पासे चैन कुंडन में हणी पाण खे भी जल जो छंडो हणी ऐं दात वठे। तंहिंखां पोइ घर में छंडो हणे ऐं जे सहूलियत हुजे त पंहिंजे रोजगार ते भी उन जल मां छंडो हणो। शाम जो नितनेम हथ मुंह धोई अखो पाए पूज अमरलाल साहिब जा मदा वगैरह चई पूज ज्योति स्वरूप जगाए। आरती चई पलव पाए पंजड़ो गाए ॾहिन दिशा में ऐं पाण खे भी छंडो हणी दात वठो। रात जो सुम्हण वक्त नितनेम पंहिंजे इष्ट देव जो ध्यान करो। पंहिंजे ॾींहं जे कयल कर्मनि जो वीचार करे माफ़ी वठी चइजे हे देव ॾींहं सुख सां गुज़ारियो अथव ऐं रात भी सुख सां गुज़ारींदा। पंहिंजे गुरु मंत्र जो दिल में उच्चारण करे पोइ सुम्हिजे। लाल सभई जो झूले उन दुजन वाले साहिब की जय। चालीहे वाले साहिब श्री अमर कथा भगवान की जय। हाणे भोग साहब पवंदो त
जेको हिकु जोड़ो अचे उन अमर कथा खे खणी करे श्री अमर कथा जो नओं ठाहियो आहे त हीअ हाणे उते वञी उन उते भोग लॻंदो वाइब्रेट करे उते भोग लॻंदो भोग खां पोइ भॼन कीर्तन जो लासी आरती थींदी पोइ जोत पोइ आरती करे अॻियां प्रोग्राम ॿुधाईंदासीं भॼन चालू कयोसीं साईं जो सुहिणो स्थान जिते साईं स्थान ते विराजमान थींदा त सभई उथी बीह करे साईं जो नचंदे टपंदे स्वागत कंदासीं ऐं छा चवंदासीं अरे हलिया प्यारी शहदाद थी ताई सतगुर जी द्वारी तुंहिंजा टुकड़ा कटी दो बाबो टुकड़ा कटी दो तुंहिंजा टुकड़ा कटी दो बाबो टुकड़ा कटी दो हर के अगन धार तेरे स्वामी के अगन धार तेरे स्वामी तेरे सवाल ही हलिया कर शरदा के नार सतगुर जी द्वारी तुंहिंजा टुकड़ा कटी दो बाबो टुकड़ा कटी दो ओ तुंहिंजा टुकड़ा कटी दो बाबो टुकड़ा कटी दो मुझे बाबा जी सुहिणी दरबार असांखे सौगात में मिली आहे ओ मुझे सतगुर की दरबार आहे स्वर्ग सतो जन द्वार जे बाबल जी दरबार आहे स्वर्ग सतो जन द्वार ओ तेरी महिमा अपरंपार आहे कल जुग जो अवतार तेरी महिमा अपरंपार आहे कल जुग जो अवतार संसारो लगो जे चिल्लारे हलिया कर सरदा जे कर सतगुर जे द्वारे तुंहिंजा टुकड़ा कटी दो बाबो टुकड़ा कटी दो भाई हेड़ी मिठी वाणी ॿुधी ऐं मन खे आनंद अची वियो ओ अमर कथा जी वाणी आहे राणियुनि जी राणी अमर कथा जी वाणी आहे राणियुनि जी राणी ओ मुझे सतगुर जी वाणी आहे राणियुनि जी राणी मुझे सतगुर जी वाणी आहे राणियुनि जी राणी आहे सुखद सदी खाणी थींदी अंग सदी असाणी आहे सुखद सदी खाणी थींदी अंग सदी असाणी ओ जानी जेको विचारे हलिया पर शरदा की नाल सतगुर के द्वारे तो मेरा टुकड़ा कटी दो बाबो टुकड़ा कटी दो ओ जैसे कसा आध्यायो तहजो बेड़ो आधार्यो ओ जैसे कसा आध्यायो तहजो बेड़ो आधार्यो ओ लाल झूले 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 लाल ओ देखो तो झूले लाल तेजा पीदा बेड़ा पार देखो तो झूले लाल तेजा पीदा बेड़ा पार ओ बिजे लाल जगती जाओ सबई झूले लाल बिजे लाल जगती जाओ सबई झूले लाल अरे बेला हो बेला लगन धमेला बाबा अमर धाम के ओ बिजे साईं अमर लाल जा ओ बेला हो बेला लगन धमेला साईं परशुराम जा बिजे जोते ने वारे जा अरे कहने प्यार में जा कार्य करे तुम कष्ट कटे सबदा हो लाल साईं कष्ट कटे सबदा ओ बेला हो बेला लगन धमेला साईं झूले लाल जा अमर धाम सब जा ओ सवाल करे तो सब जा पूरा सिंह संगे तो पुकारे तो सिंह साजे को पुकारे तो अमर धाम वारो सतगुरु सब जा बेड़ा सब जा तारे तो
पर साई बजा के दरते आया सवाली की न वजन था खाली लाल की नवन था खाली अरे सिक्का सरदा सांझे को पुकारे वालिन जो आहे वाली वालिन जो है वाली हो वालिन जो आहे वाली जय जय झूलेलाल जो जय जय अमरलाल जो मेला लगन था मेला बाबा परशुराम जा मुंहिंजे साईं अमरराम जा हो मेला लगन था मेला साईं परशुराम जा मुझे साईं झूलेलाल जा आयो लाल सभई जो हो रेशमी रुमाल गुरन ते चाड़ी नस पूरी थी आश गुरन के गुराई नस हो रेशमी रुमाल गुरन ते चाड़ी नस पूरी थी आश गुरन के गुराई नस हो रेशमी रुमाल गुरन ते चाड़ी नस पूरी थी आश गुरन के गुराई नस हो रेशमी रुमाल गुरन ते चाड़ी नस पूरी थी आश गुरन के गुराई तो मां चाड़ा गुरन ते कपड़ो गुरु ढकना मुखे ढकड़ो ओ मां जाड़ा गुरन ते कपड़ो मुंहिंजो गुरु ढकी तो मुंहिंजो अंगड़ो ओ मां चाड़ा गुरन ते कपड़ो गुरु ढकना मुंहिंजो ढकड़ो ओ सदा पैगी चादर में मुठी साईं तारी थी आश गुरन के गुराई नस ओ रेशमी रुमाल गुरन ते चाड़ी नस पूरी थी आश गुरन के गुराई नस ओ रेशमी रुमाल गुरन ते चाड़ी नस पूरी थी आश गुरन के गुराई नस ओ अज खुशी जो ॾींहुं आयो हो अज खुशी जो ॾींहुं आयो ओ मुंहिंजो सतगुरु मूं करे आयो हो मुंहिंजो बाबल मोगर आयो ओ बाबा धुई लथा वञनि हिते छोकियूं थियूं जगनि बाबा बाबा ढोल था वॼनि नित्य झुटियूं थियूं जगत ओ हिते छोकियूं थियूं जगनि हिते मौजूं थियूं ओ मचनि हिते झुटियूं थियूं जगत हिते मौजूं थियूं मचनि परे परे खां प्रेमी आया आई करे हिते मन जो मुरादियूं करंदा पाया हो परे परे खां प्रेमी आया साईं जे दर अची मौज मचाई हो जंहिं सिक सां सिर खे झुकायो ओ जय सिक सां सिर खे झुकायो हो थियो तिन जो लायो सजायो थियो किथे जो लायो सजायो वाह वाह दुहिल तो वजन शहनायो थी वजन बाबा धुई लथा वॼनि शहनायो थियो वाह वाह दुहिल तो वजन शहनायो थी वजन ओ बाबा धुई लथा वॼनि गिरीश कुमार पियो अचे हो झुलाया झूलन में झुलाया पीगन में बाबा झुलाया झूलन में झुलाया पीगन में हो जुग जुग जिए साईं परशुराम प्यारो जुग जुग दिए साईं परशुराम प्यारो बस तो साईं हर दिलड़न में झुलाया जाओ झुलाया जाओ झुलाया झूलन में झुलाया पीगन में हो